ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। हम आपके वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लूँ। ओके, हम जब इंटेंट को स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि इंटेंट में बेसिकली दो मेथड्स यूज होते हैं, एक स्टार्ट एक्टिविटी का और एक स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का। स्टार्ट एक्टिविटी वाले मेथड को हमने स्टडी कर लिया था। वो इसलिए यूज होता था कि अगर आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना है और साथ कुछ डाटा भी लेके जाना है, तो उस केस के अंदर हम क्या करते थे, स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड जो है वो यूज कर रहे थे। तीसरा सिनेरियो हमारे पास इंटेंट के केस के अंदर ये आता है कि आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, वहां पे आपने यूजर से कुछ डाटा गेट करना है और यूजर से कुछ डाटा गेट करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से पहले वाली एक्टिविटी के ऊपर वापस आना है और साथ ही क्या करना है, आपको वो डाटा भी वहां पे जो है वो लेके आना है। तो उसके लिए हम जो है वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मेथड जो है वो हम यूज करते होते हैं। ओके, सबसे पहले तो लेआउट फाइल के अंदर हम अपना लेआउट डिजाइन कर लेते हैं। दो एक्टिविटीज बनी हुई है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और एक कस्टम एक्टिविटी। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के ऊपर एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हैं जी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी, एक बटन मेरे पास बना होना चाहिए। बाकी जितने एडिट टेक्स्ट हैं मैं उनको फिलहाल यहाँ से खत्म कर रहा हूँ जी। ओके, ये वाले बटन्स भी मैंने रिमूव कर दिए और लास्ट वाला बटन भी रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू प्लेस कर लेता हूँ जी, ताकि जब मैं सेकंड एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर वापस आऊँ तो वहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक टेक्स्ट व्यू डिस्प्ले कर लिया, उसकी हाइट विड्थ ट्रैप कंटेंट कर दी है। आईडी में इसकी जो है वो ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टेक्स्ट 1 के नाम से कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आप इसको कोई टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट देना चाहते हैं तो दे लें, क्योंकि बाद में तो हमने उधर से सेट करना है तो ऑटोमेटिकली वो उधर से ही सेट हो रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमने क्या किया, एक बटन डिजाइन किया है जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम सेकंड एक्टिविटी पे मूव हो रहे होंगे, और एक हमने टेक्स्ट व्यू डिजाइन किया है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट सेट करवा रहे होंगे कि जो हम टेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी के ऊपर एंटर करेंगे वहां से हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। सेम मैं इसी को कॉपी करता हूँ जी, कंट्रोल सी, और कस्टम डॉट एक्सएमएल के अंदर जाता हूँ, जो कि मैं कस्टम को एज अ सेकंड एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको भी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और आईडीज में यहाँ से चेंज कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल उधर मैंने बीटीएन रखी हुई है, इधर मैं बीटीएन 1 2 कर देता हूँ और इधर टेक्स्ट 1 2 जो है वो मैं कर देता हूँ। ओके, अब इधर मैं चाहता हूँ जी, मैं टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि क्लिक ऑन बटन नहीं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रिटर्न रिटर्न टू पेरेंट एक्टिविटी। ये मैं यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें सॉरी एडिट टेक्स्ट व्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडिट टेक्स्ट चाहिए हमें यहाँ पे। तो मैं एडिट टेक्स्ट लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर से कुछ डाटा लेना है जो कि मैंने वो दोबारा कहाँ पे लेके जाना है, अपनी उसके अंदर जो है वो पहली एक्टिविटी के ऊपर जो है वो लेके जाना है। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी बच्चे बताएं, शाबाश। सारा आ गई है। ओके, आगे मूव करते हैं जी। अब इनकी जावा फाइल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। तो जो कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल सारे कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके जी, अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैंने बटन्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है जी। इसी तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करना है। एडिट टेक्स्ट लगाया है, एडिट टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करना है जी। एडिट टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ हमने पहले वाली एक्टिविटी के ऊपर टेक्स्ट व्यू है हमारा, टेक्स्ट व्यू। और इसका भी एक रेफरेंस वेरिएबल फॉर एग्जांपल टीवी के नेम से कर लेते हैं। दूसरा काम मुझे क्या करना है कि ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर दोनों को असेस करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, बी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके अंदर आर डॉट आई डी डॉट, पहले वाले केस के अंदर हमने बटन रखा हुआ था, और दूसरे वाला जो हमारा टीवी है उसको किससे इनिशियलाइज कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट जो है वो हमने टेक्स्ट 1 जो है वो हमने लिखा हुआ था जी। ठीक हो गया जी। तो इन दोनों के साथ जो है वो हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब क्या करना है, अब हमें असल में बटन के ऊपर क्या करना है, लिसनर इंप्लीमेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेम उसी तरह से न्यू का कीवर्ड लिखें, न्यू, और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, उसके मेथड इंप्लीमेंट करें जी। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, फिलहाल हमें यहाँ पे ये करना है कि
स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मेथड कॉल करना है, जिसके साथ हमने क्या करना है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना। तो सबसे पहले तो हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जी। फॉर एग्जांपल इंटेंट आई इज इक्वल टू, कैसे करते थे जी, न्यू इंटेंट, और उसके अंदर दो चीजें हमें पास करनी है। एक तो इसी एक्टिविटी का नाम, तो इस एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास करना है हमें यहाँ पे, और दूसरी चीज हमें जिस एक्टिविटी पे हम मूव करना चाह रहे हैं उस एक्टिविटी को जो है वो हमने पास करना है। तो वो कौन सी है, कस्टम डॉट क्लास। तो हमने क्या किया है, कस्टम डॉट क्लास जो है वो हमें यहाँ पे पास कर दी है। मीन हम मेन एक्टिविटी से मूव करना चाह रहे हैं और जाना कहाँ पे जा रहे हैं, कस्टम डॉट क्लास के ऊपर या कस्टम एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मूव करना चाह रहे हैं। और इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका बिल्ट इन मेथड होता है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट को कॉल किया और इसके अंदर दो चीजें आपको पास करनी होती हैं। एक, सबसे पहला इंटेंट जो आप क्रिएट किया है उसका नेम हमने रखा है आई। दूसरी चीज हमने पास करनी होती है रिक्वेस्ट कोड। अब रिक्वेस्ट कोड समझने का मतलब ये होता है बेसिकली, देखिए इस पेज से हो सकता है फॉर एग्जांपल इस पेज से आगे 3-4 रिक्वेस्ट जा रही हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक बटन लगाया हुआ है साइन अप का, एक बटन लगाया हुआ है लॉगिन का, एक बटन कोई और फॉरगॉट पासवर्ड का लगाया हुआ है, और उन सारों की जो एक्टिविटी क्रिएट हो रही है या उन सारों का जो इंटेंट लिखा हुआ है वो सारा इसी एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है। अब होगा क्या कि बेसिकली इसी एक्टिविटी के अंदर लिखे होने का मतलब ये है कि एक लिस्नर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है लॉगिन के बटन के लिए, दूसरा लिस्नर आपने नीचे जाके इंप्लीमेंट किया हुआ है साइन अप के बटन के लिए, तीसरा लिस्नर आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है फॉर एग्जांपल फॉरगॉट पासवर्ड के बटन के लिए, और तीनों के लिए आपने क्या किया हुआ है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मेथड कॉल किया हुआ है। तो जब रिजल्ट हमें रिसीव हो रहा होगा तो हमें ये चीज नहीं पता चल रही होगी कि हमें जो इस एक्टिविटी को जो रिजल्ट रिसीव हुआ है वो लॉगिन वाली एक्टिविटी ने भेजा है रिजल्ट, साइन अप वाली एक्टिविटी ने रिजल्ट भेजा है, या फॉरगॉट पासवर्ड वाली एक्टिविटी ने जो है वो रिजल्ट भेजा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट करते हैं तो उसके साथ मतलब हर रिक्वेस्ट के साथ क्या करते हैं, हम कोई ना कोई रिक्वेस्ट कोड अटैच कर देते हैं। तो फिर जब हमें रिजल्ट रिटर्न होते हैं तो हम वहां पे ये चीज चेक कर लेते हैं कि ये हमें रिजल्ट जो है वो किस वाली एक्टिविटी ने फॉरवर्ड किया है या किस रिक्वेस्ट कोड के अगेंस्ट हमें जो है वो रिजल्ट रिसीव हुआ है। क्लियर हुआ है? सिनेरियो समझ आइए बच्चे? सर एक बार रिपीट कर दें। देखिए मैं सिंपल करके बताता हूँ। आपकी क्लास में से फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, चारों ने क्या किया है, किसी पर्सन को कॉल किया है। उसने क्या किया है मतलब अब देखें एक ही रूम के अंदर आप एग्जिस्ट करते हैं, आपने क्या किया है, चारों ने एक पर्सन को कॉल किया है, ठीक है। अब उस पर्सन से आपने जो डिमांड की है उस पर्सन ने वो आपकी डिमांड फुलफिल कर दी है उसने। अब आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि उसने किस पर्सन की डिमांड के ऊपर जो है वो उसने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेटिस्फाई किया। लाइक उस आपने फॉर एग्जांपल कोई भी उसको काम कहा है, वो काम हो गया है, पर्सन 1 ने भी कुछ काम कहा है, पर्सन 2 ने भी कुछ कहा है, पर्सन 3 ने भी कुछ कहा है, पर्सन 4 ने भी कुछ कहा है, उसने काम किया है और उसका जो रिजल्ट है वो वापस उसी रूम को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब हम ये चीज कैसे श्योर कर रहे होंगे कि ये काम जो है या ये जो रिजल्ट है ये पर्सन 1 से रिलेटेड है, ये पर्सन 2 से रिलेटेड है, पर्सन 3 से रिलेटेड है, या पर्सन 4 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भी सेम वही सिनेरियो है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मेन एक्टिविटी के ऊपर अभी तो हमने एक ही बटन डिजाइन किया है, यहाँ पे एक ही बटन है, अगर फॉर एग्जांपल 4-5 बटन होते और यूजर कोई एक बटन क्लिक करता और आपने, क्योंकि देखें ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर है, तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से रिलेटेड कोई भी जावा की वर्किंग परफॉर्म होनी है तो वो कहाँ पे होनी है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर ही होनी है। तो यहाँ पे भी आपने फॉर एग्जांपल एक लगा दिया बी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया, एक नीचे जाके आपने लगा दिया लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तीसरा आपने लगा दिया फॉरगॉट पासवर्ड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यूजर ने कोई भी बटन क्लिक कर दिया रन टाइम के ऊपर, तो आपको, मुझे या आपको तो नहीं पता कि यूजर ने कौन सा बटन क्लिक करना है, क्योंकि वो तो यूजर की मर्जी होती है। तो जब वो बटन क्लिक होगा तो यहाँ से कोई ना कोई ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट हो रहा होगा, ऑन क्लिक लिसनर अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट तीनों के अंदर कॉल हुआ हो तो उसने तो जो भी बटन क्लिक हुआ उसने क्या करना है, उसने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाना है, वहां से डाटा लेके दोबारा वापस आना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाली एक्टिविटी का डाटा हमें जो है वो रिसीव हुआ है? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हर एक्टिविटी के साथ, हम हर इंटेंट के साथ क्या करते हैं, जो जब भी हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल कर रहे होते हैं हम एक रिक्वेस्ट कोड भी फॉरवर्ड करते हैं, जिसको रिसीविंग टाइम के ऊपर हम चेक कर रहे होते हैं कि ये वाला जो काम हुआ है या ये वाला जो रिजल्ट आया है ये फॉर एग्जांपल पर्सन 1 का काम है, पर्सन 2 का काम है, या पर्सन 3 का काम है। आप समझ आइए? जी सर आ गई। ओके, मूव करते हैं जी।
तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई इंटीजर नंबर जो है वो फॉरवर्ड करना होता है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल इसको क्या कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ कि मेरा ये रिक्वेस्ट कोड जो है वो 1 है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, शाबाश। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बताएं, शाबाश। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। बच्चे बता दें, शाबाश। नो सर, नेक्स्ट मूव करें। ओके, अभी हम यहाँ पे इसका काम स्टॉप कर रहे हैं, अभी हम रिजल्ट रिसीव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। सेकंड एक्टिविटी के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं जो काम पहले का हुआ है इसको रिमूव करता हूँ जी। ओके, व्यू 1 को भी सबको मैंने खत्म कर दिया यहाँ से जी। मुझे क्या करना है कि मैं मेरी custom.xml के ऊपर क्या डिजाइन किया हुआ है, मैंने एक बटन रखा हुआ है और एक एडिट टेक्स्ट रखा हुआ है जिससे मैं वैल्यूज लूंगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो बटन का रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। बटन फॉर एग्जांपल रिटर्न, क्योंकि हम इसके ऊपर क्लिक करने से कहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वापस जाना चाह रहे हैं। ओके, रिटर्न कीवर्ड है यहाँ पे, RET जो है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। दूसरी चीज, हमें एक एडिट टेक्स्ट यहाँ पे उसका भी रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, तो मैं फॉर एग्जांपल एडिट की नेम से बना लेता हूँ। ठीक हो गया जी। दूसरा काम मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेम उसी तरह से इनिशियलाइजेशन करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, रिटर्न RET इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और उसके अंदर r.id डॉट, उसका ID हमने रखी थी बटन 1 2, तो बटन 1 2 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह जो दूसरे वाला है हमारा एडिट टेक्स्ट, तो एडिट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और सेम उसी तरह से r.id डॉट, उसकी हमने ID क्या रखी हुई है जी, टेक्स्ट 1 2 या इस तरह से कुछ रखी हुई है जी, टेक्स्ट 1 2। ठीक हो गया जी। यहां तक किसी को समझ ना आई हो? क्लियर है बच्चे? जी सर। यस सर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ऑन क्लिक लिस्नर इंप्लीमेंट करना है बटन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, RET डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और सेम उसी तरह से न्यू एंड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। जब इस बटन पे क्लिक हो तो हमें सबसे पहले तो एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जी। इंटेंट फॉर एग्जांपल IN इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और सेम उसी तरह से हमें क्या बताना है, कस्टम डॉट दिस। जस्ट अ मिनट बच्चे, मैं 2 मिनट तक ज्वाइन करता हूँ। इंटेंट हमने क्रिएट करना है। ओके, इंटेंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, तो हमने एम्प्टी इंटेंट जो है वो क्रिएट करना है। एम्प्टी इंटेंट किस लिए क्रिएट करना है, देखिए हम पहले तो हम इंटेंट जो भी क्रिएट करते थे, हम यहाँ पे ये बताते थे कि हमने कहाँ से कहाँ पे मूव करना है। यहाँ पे हमने एम्प्टी इंटेंट इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जिस एक्टिविटी ने इसको कॉल किया होगा, अगर आप एम्प्टी इंटेंट क्रिएट करेंगे तो बटन पे जब भी क्लिक होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये अपनी पेरेंट एक्टिविटी के ऊपर जो है वो वापस जाएगा। क्यों वापस जाएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी कॉल हुई है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के मेथड के थ्रू। तो इसकी जो पेरेंट एक्टिविटी है वो रिजल्ट रिटर्न होने का वेट कर रही है। तो ये एक्टिविटी रिजल्ट रिटर्न किसको कर रही होगी, जिस एक्टिविटी ने इसको कॉल किया है। मीन ये क्या कर रही होगी, अपनी पेरेंट एक्टिविटी को रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड कर रही होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इंटेंट जो है वो यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है ये चीज जी? जी बच्चे बताएं, शाबाश। सर एक दफा दोबारा बताइएगा इसका। पहले हम जब इंटेंट क्रिएट करते थे तो हम वहां पे क्या करते होते थे कि हम करते थे इंटेंट I इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करते थे। एक ये कि हमने किस एक्टिविटी से मूव करना है, और दूसरा ये कि किस एक्टिविटी के ऊपर मूव करना है। मीन जिस एक्टिविटी से मूव करना चाह रहे हैं वो भी बताना होता है, और जिस एक्टिविटी के ऊपर मूव करना है वो भी हम बता रहे होते हैं। यहाँ पे हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्टिविटी किस मेथड के थ्रू कॉल हुई है, पहले हम क्योंकि हमने यूज करना था स्टार्ट एक्टिविटी। सिंपल स्टार्ट एक्टिविटी यूज करने के लिए आपको बताना पड़ता था कि आपने एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो किस एक्टिविटी से कौन सी एक्टिविटी आपने स्टार्ट करवानी है। यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी कॉल हुई है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट के मेथड के थ्रू। तो इसने जब भी जो है वो मूव करना है तो ये हमेशा अपनी पेरेंट एक्टिविटी के ऊपर मूव कर सकती है, किसी और एक्टिविटी के ऊपर ये मूव नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसने कस्टम डॉट क्लास से
मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास के ऊपर जो है वो मूव करना है। क्लियर है जी? जी सर ठीक है। ओके, इंटेंट हो गया जी। दूसरा काम हमने यहाँ पे क्या करना है जी, हमने वो डाटा भेजना है जो कि यूजर यहाँ पे एंटर कर रहा हो। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे वो डाटा गेट कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट के अंदर मुझे डाटा चाहिए ना, एडिट इज इक्वल टू सॉरी एक स्ट्रिंग बनाते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, कहाँ से डाटा लेंगे, एडिट से, एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया जी, हमने उस एडिट टेक्स्ट से डाटा गेट कर लिया है जो कि हमारे पास सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें ये डाटा कहाँ पे भेजना है, वापस भेजना है। तो हमें क्या करना है, अपने इंटेंट के साथ डाटा को अटैच करना है। तो पुट एक्स्ट्रा यूज करेंगे जैसे हम पहले यूज करते थे, इन डॉट पुट एक्स्ट्रा, और उसके अंदर नेम हम यहाँ पे रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी हमें दो चीजें यहाँ पे पास करनी होती है पुट एक्स्ट्रा के अंदर, एक तो उसका की नेम फॉर एग्जाम्पल हम अल्फा रख लेते हैं, और उसकी वैल्यू हमें क्या पास करना है, उस स्ट्रिंग का नाम है s। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो स्ट्रिंग भी जो है वो पास करना है। तो ये हमने क्या किया, उसके साथ डाटा जो है वो पुट कर दिया। अब दो बच्चे पुट के लाइए आपको बवाल लगती कोई क्वेश्चन है बच्चे? ओके, यहाँ पे हमने उसके साथ डाटा पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको वापस जो है वो इसकी पेरेंट एक्टिविटी के ऊपर वापस भेजना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट रिजल्ट का मेथड जो है वो यूज करते हैं। ओके, अब सेट रिजल्ट के मेथड के अंदर हमने दो चीजें पास करनी होती हैं, एक तो रिजल्ट कोड हमें बताना होता है, और दूसरा इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें जो है वो बताना होता है। तो रिजल्ट कोड के अंदर हमें बेसिकली हम जो है ना, वो रिजल्ट कोड के अंदर हम रिजल्ट अंडरस्कोर ओके भेजते हैं। दो रिजल्ट पॉसिबिलिटी है, एक तो या तो ओके होगा, मीन आप रिजल्ट को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, और दूसरा कैंसल्ड भी हो सकता है कि आप किसी भी वजह से आपकी एक्टिविटी जो है वो कैंसिल हो गई है, तो आप कोई भी रिजल्ट जो है वो रिटर्न नहीं करना चाह रहे। तो इस केस के लिए यहाँ पे आप दो रिजल्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, ओके मीन कि आपकी एक्टिविटी सही तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रही है, आपका डाटा जो है वो रिसीव हो गया है, और वो आप जो है वो सक्सेस का जो रिजल्ट है वो रिसीव करना चाह रहे हैं, या वो ही फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज आपको इंटेंट पास करना है। इंटेंट क्या है आपका, इनके नेम से है। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे काम कर दिया। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? जी बच्चे बताएं, शाबाश। नो सर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमारा सेकंड का एक्टिविटी का काम कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाके ये रिजल्ट रिसीव करने हैं, क्योंकि सेकंड एक्टिविटी ने तो रिजल्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब हमें फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाके वो वाला रिजल्ट क्या करना है, बेसिकली रिसीव करना है, जो हम सेकंड एक्टिविटी के थ्रू जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दोबारा अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक मेथड कॉल करना है। आप कंट्रोल ओ प्रेस करें, ये आपके पास जितने भी ओवररिडन मेथड है ये आपके पास सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, एक मेथड सर्च करें, स्टार्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, वो मेथड जो है वो हमने यूज करना है। ओके, पूरा लिख देते हैं जी, ऑन ACTIVI। ओके, ये मेथड है जी, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का मेथड जो है वो आपने यहाँ से यूज कर लेना है जी। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट किया आपने और इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये बेसिकली मेथड हमने किस लिए इंप्लीमेंट किया है, ये हमने इसलिए इंप्लीमेंट किया है कि जब भी कोई एक्टिविटी इसको रिजल्ट रिटर्न करेगी तो यहाँ पे हमारे वो रिजल्ट जो है वो वापस आ रहे होंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के मेथड के अंदर। यहाँ से आप वो डाटा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे जी हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले तो आपको ये करना है जी, आप फॉर एग्जांपल चेक कर लें कि आपका रिक्वेस्ट कोड, वो देखें जब हमने रिक्वेस्ट कोड की बात की थी तो हम यहाँ पे पहली चीज ये चेक कर रहे होंगे, इफ रिक्वेस्ट कोड इज डबल इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये जिस इंटेंट का रिक्वेस्ट कोड 1 है, ये उस एक्टिविटी ने रिजल्ट जो है वो वापस भेजे है। तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो ये रिक्वेस्ट कोड 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल होने का मतलब है कि पहले वाले जो आपने इंटेंट कॉल किया हुआ उसी ने आपको डाटा जो है वो वापस भेजे। सेकंड चीज आपको क्या चेक करनी है, सेकंड थिंग आपको यहाँ पे चेक करनी है, एंड ऑपरेटर लगाएं। आपको रिजल्ट का स्टेटस भी चेक करना, तो रिजल्ट कोड जो है वो भी आपने चेक करना है, इज डबल इक्वल टू रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। कि अगर तो आपका रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है
तब आपने आगे जो है वो मूव करना है। रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? बच्चे बोलें शाबाश। जी सर ओके है। ओके यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि रिक्वेस्ट कोड अंडर इज डबल इक्वल टू 1 है और रिजल्ट कोड किसके इक्वल है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है। ये रिजल्ट अंडरस्कोर ओके कहाँ से आया है, क्योंकि हमने सेकंड एक्टिविटी से रिजल्ट क्या भेजा था, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके ही फॉरवर्ड किया है, तो वहां पे हम यही चीज चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है या नहीं। इसका मतलब है कि आपका डाटा बिल्कुल सही तरह से जो है वो पहुंच गया है आपकी पेरेंट एक्टिविटी के ऊपर या मेन एक्टिविटी के ऊपर। अब हम सिंपल वो डाटा जो है वो गेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n के नेम से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हमारा डाटा किस में आ रहा है, जो भी हम डाटा रिटर्न कर रहे हैं ना इंटेंट, वो हमारा इस सिंपल वेरिएबल डाटा के अंदर आ रहा है। तो हम यहां से इसके थ्रू जो है वो डाटा गेट कर सकते हैं। तो डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और उसके अंदर हम वो नेम पास करेंगे जिसके थ्रू हमने डाटा फॉरवर्ड किया था। क्या नेम हमने रखा था जी, की नेम उसका, हमने उसका नेम अल्फा रखा हुआ है, तो वहां पे हम अल्फा ही यूज करेंगे डाटा को गेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा। ठीक हो गया जी, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं शाबाश। जी बच्चे बोलें शाबाश। तो सर नेक्स्ट मूव करें। ओके आगे मूव करते हैं जी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली ये रिजल्ट आ गया तो ये हमने अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर अटैच करना है। टेक्स्ट व्यू हमने किस नेम से बनाया हुआ है, टीवी के नेम से बनाया हुआ है। तो हमने सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लगानी है, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या पास कर देना है हमें, ये एन जो है वो पास कर देना है कि एन के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, एज अ टेक्स्ट जो है वो सेट करना चाह रहे हैं, जो भी हमने टेक्स्ट व्यू जो है वो प्लेस किया हुआ है। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं शाबाश। जी बच्चे बोलें शाबाश। नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं जी। ओके मेरा ख्याल टाइम जो है वो 5 मिनट्स रह गए इस सेशन के, तो इस सेशन के बाद 5 मिनट की ब्रेक होगी जी हमारी। अगर किसी ने नमाज शमाज पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा नमाज शमाज, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है वो हम दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हमने जस्ट मेन्यू वाला जो है वो चेक करना है। ओके इसको जो है वो हमारी मशीन जो है वो रन हो रही है अभी जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। सर मैंने एक बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। सर जैसे वो लास्ट लेक्चर में आपका ये स्टॉप हो रहा था, अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉप हो रहा था, उसका सलूशन कोई आपने देखा क्या, क्यों हो रहा था? कौन सा अनफॉर्चुनेटली स्टॉप हो रहा था? वो जो ऑन क्लिक वाला था नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करने वाला। मुझे याद कोई नहीं है वैसे। सर मैंने भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कोड किया ना वैसे ही किया, तो अच्छा मेरे मेरा ख्याल आपने ना सेट आइकन यूज किया होगा। नो सर वो नहीं हमारा किया। तो लास्ट टाइम यही इशू था कि हमने सेट आइकन यूज किया हुआ था और उसके अंदर जो पाथ हम प्रोवाइड कर रहे थे ना उसमें कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो इशू दे रहा था। तो आप सेट अच्छा आइकन वाली स्टेटमेंट को कमेंट करके ट्राई करें तो उम्मीद है वो हो जाएगा, चलें ठीक है सर, मैं लेक्चर के बाद ट्राई क्योंकि करूँगा। हमारा तो हो गया था लास्ट टाइम। चलें ठीक है ओके। ओके इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। ओके जी जब तक ये एग्जीक्यूट होता है हम हमारे पास यहाँ पे अभी भी मेन्यू वाला जो फोल्डर है वो असेस नहीं हो रहा है, तो हम इसको एंड्रॉयड से पैकेज लेवल के ऊपर मूव करते हैं, वहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और फिर जो है वो हम इसको चेक करते हैं जी। ओके ये आ गया जी मेन्यू। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल मेन्यू के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके हम न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल। ओके यहाँ पे हम इसको कोई नेम दे देते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं इसको नेम कस्टम मेन्यू के नाम से दे देते हैं। ओके क्रिएट हो गई जी।
हमने तो ये मेन्यू के अंदर क्रिएट की थी। ओके आइटम नहीं, इस तरह तो नहीं होनी है, हमें तो आईडी वाली चाहिए। ओके जी कंप्लीट हो गया। एक दफा पहले चेक कर लेते हैं। क्लिक ऑन बटन, मैंने क्लिक किया तो कहाँ पे आ गया, सेकंड एक्टिविटी के ऊपर आ गई। यहाँ पे हमने हेलो वर्ड जो है वो पहले से पेस्ट किया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी जो है वो कोई टेक्स्ट प्रिंट करता हूँ और बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, यही वाला टेक्स्ट जो सेकेंड एक्टिविटी है, पहले वाली एक्टिविटी, उसके ऊपर जाएगा और वहां पे यही प्लेस हो जाएगा। इशू है सॉरी, एक काम हमें यहाँ पे और करना था, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है उसको हमने जो है वो फिनिश करना है, तब जो है ये वर्किंग परफॉर्म करेगा। तो सेकंड एक्टिविटी के बाद सबसे लास्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे फिनिश की कॉल करते हैं कि हम इस एक्टिविटी को फिनिश भी करवाना चाह रहे हैं। ओके दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं जी, दोबारा से देखते हैं इसको। ओके टाइम एंड हो गया जी। नेक्स्ट सेशन में इसको दोबारा से देखते हैं, 5 मिनट्स की ब्रेक है जी।